Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Dapran. So today I am going to solve question number 5th. B part. A part डायमेंशन थ्योरम है, वो थोड़ा मतलब थ्योरी वाला पार्ट है, तो मैं उसे नहीं सॉल्व करवा रही, आप प्लीज़ खुद से देख लेना, मेरा थोड़ा थ्योरी पार्ट वीक है, ठीक है। और इसके बाद बस मैं क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट करवाऊँगी। इफ़ यू वांट कि मैं आगे के भी क्वेश्चंस करूँ तो एक बार बता देना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्या सभी कह रहे हैं कि अब मैं ODE एंड कैलकुलस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसे अब यहीं पे लास्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं वो कर रही हूँ ODE एंड कैलकुलस आज से स्टार्ट कर दूँगी। मे बी आज रात से मैं पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी, फिर रात से मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी, रात से या फिर कल सुबह से, ठीक है। सो डोंट वरी, 10th ऑफ जून तक मैं पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट होंगे प्लीज़ 10 तक मेरे को बता देना, क्योंकि 10 के बाद मैं नहीं आपके डाउट्स ले पाऊँगी, आई वॉन्ट बी अवेलेबल, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कंप्यूट करो टी ऑफ गामा बीटा। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है R³ से R² तक, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइंड हो रखी है, देखो टी ऑफ A1 A2 A3 का जो आंसर है देखो कैसा आएगा, -2 टाइम्स A1 प्लस 3 टाइम्स A3 कॉमा A1 2A2 प्लस 2A2 माइनस A3। अभी करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे लिखना है आपको, ये जो बीटा है एंड ये गामा है, ये होते हैं बेसिस, ठीक है, बेसिस ऑफ R³ एंड R²। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये R³ का बेसिस है, तो बीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1, -3, -2, -4, -13, -3, 2, -3, -20 is the basis of R³ एंड जो गामा है विच इज़ इक्वल्स टू -2, -1, 5, 3, ये क्या है, बेसिस है ऑफ R²। ये R² का बेसिस है, ये R³ का बेसिस है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसे ये निकालने के लिए, अब देखो हम क्या करेंगे। देखो मैं इसे थोड़ा इजीनेस के लिए V1 V2 V3, इसे W1 W2 W3, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे W1 W2 ऐसे लिख रही हूँ। तो देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, T ऑफ V1 निकालना होगा। तो T ऑफ V1 का जो भी आंसर आएगा हम उसे क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे W1 एंड W2 के। और मैं आपको दिखाती हूँ, तो सबसे पहले T ऑफ V1 निकालती हूँ। T ऑफ V1 मतलब T ऑफ 1, -3, 2। तो इसको देखो, इसे कैसे सॉल्व करना है, तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे कैसे होगा ट्रांसफॉर्म। तो A1 को -2 से इंटू करना है। A1 क्या है यहाँ पे 1, तो -2 इंटू 1 प्लस का 3 टाइम्स A3, 3 टाइम्स A3 मतलब 3 इंटू 2, फिर अब कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है A1 मतलब 1 प्लस का 2 टाइम्स A2 प्लस का 2 टाइम्स A2 इज़ -3 एंड माइनस का A3 इज़ -2 हो जाएगा। तो देखो ये क्या आंसर आएगा, -2 + 6 मतलब -2 + 6 इज़ 4, कॉमा यहाँ से क्या आएगा देखो 1 -6 -2 मतलब -7 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो 4, -7। अब जो ये TV1 का आंसर है, तो ये क्या होगा, इक्वल्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन, ठीक है। बेसिस ऑफ कोडोमेन मतलब ये W1 W2 के क्या होंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकती हूँ। मतलब T ऑफ V1 को मैं A टाइम्स W1 लिख सकती हूँ प्लस B टाइम्स W2 लिख सकती हूँ। ये मैं अभी आपको सिखाने के लिए एकदम ऐसे ज़्यादा स्टेप्स में लिख रही हूँ। आप डायरेक्टली अब ऐसे लिख सकते हो कि T ऑफ 1, -3, 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, -7 इज़ इक्वल्स टू A टाइम्स W1 क्या है, -2 -1 प्लस B टाइम्स 5, 3। तो देखो
-2 है, यहाँ से आएगा, यहाँ से 5b आएगा, तो -2a प्लस 5b कॉमा यहाँ से -a प्लस 3b। आई होप सो इस वाले स्टेप में तो नहीं होती होगी, है ना प्रॉब्लम। आपको पता है जिस जगह में जो एलिमेंट है वो वहीं पे प्लस होता है। जैसे ये फर्स्ट उसमें तो -2a प्लस 5b होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको पता चल गया, अब आपको इसको इससे इक्वेट करना है और इसको इस वाले से इक्वेट करना है। तो क्या होगा, -2a प्लस 5b क्या है, 4 के बराबर है, एंड -a प्लस 3b किसके बराबर है, -7 के बराबर है। अब बस इन दो ये जो इक्वेशंस है इन्हें सॉल्व कर दो, कुछ भी लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो, जो भी आपको आता है। मेरे को एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2a प्लस 6b इक्वल्स टू -14। दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी, माइनस कर दो इक्वेशन को, एक दूसरे से माइनस करा तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तो ये -b बन गया, ये माइनस होगा तो ये +18 बना देगा, ठीक है। तो b का आंसर क्या आ गया, -18। अब b की वैल्यू जो है या फिर इस इक्वेशन में डाल दो या फिर इस इक्वेशन में डाल दो, किसी में भी डाल दो, दोनों में से, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी, तो a आ जाएगा यहाँ से हमारा, डाल के देखो a आ जाएगा a इक्वल्स टू -47 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, इसलिए मैं बस डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस पे डाल दिया, एक इक्वेशन ये थी ना, -a प्लस 3b इक्वल्स टू -7, इसमें डाल के देख लो b की वैल्यू -18 है, तो -18 इंटू 3 क्या होगा, -54 इक्वल्स टू -7 -a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -54 प्लस 7 विच इज़ नथिंग बट -47, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ गया होगा, a एंड b की आपको वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब ऐसे ही आपको, जैसे यहाँ पे अभी आपने v1 के लिए किया, आपको ये इन दोनों के लिए भी करना है, t ऑफ v2 निकालना है, t ऑफ v3 निकालना है, फिर उसे क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। सेम स्टेप रिपीट करो, ठीक है। से अब मैं निकाल रही हूँ t ऑफ v2 विच इज़ नथिंग बट t ऑफ -4, एंड ये प्लीज़ साथ साथ नोट किया करो, ऐसे ना नोट्स मत मांगा करो प्लीज़, ठीक है। साथ साथ नोट करोगे तो आपका ही भला होगा, मेरा भला नहीं होगा, ठीक है। नोट करते रहो, साथ साथ कैलकुलेशन करते रहो, मेरे साथ साथ, मेरे से पहले आंसर निकाल लिया करो, ठीक है। तो t ऑफ -4, 13 एंड -3, पॉज द वीडियो एंड टेल मी व्हाट विल द आंसर कम, ठीक है। क्या आंसर आएगा बता दो, इसका आंसर आएगा हमारा -1,25, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगी कि कैसे इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ओके। कि मतलब देखो, -2 टाइम्स a1 मतलब -2 टाइम्स -4 मतलब 8 आ गया, प्लस 3 टाइम्स a3 क्या है यहाँ पे -3, तो -9 आ गया, -9 प्लस 8 -1 आंसर दे गया, ठीक है। ऐसे ही करना है, -1 25 आ गया, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन के जो बेस एलिमेंट्स हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब मैं -1,25 को लिख सकती हूँ a टाइम्स w1 क्या है मेरा, -2, -1 एंड प्लस b टाइम्स w2 क्या है, 5, 3, ठीक है। तो -2a यहाँ से प्लस का 5b, सेम इक्वेशंस बनेंगी, -a प्लस 3b, ये किसके बराबर है, -1 एंड 25 के, -2a प्लस 5b की वैल्यू यहाँ पर -1 है, एंड -a प्लस 3b की वैल्यू यहाँ पे 25 है। सॉल्व करो और a एंड b की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर। मैं तो डायरेक्टली लिख रही हूँ, a इज़ 128, b विल कम 51, ओके। सो a 128 आ गया, b 51 आ गया। नाउ नेक्स्ट सेम स्टेप, t ऑफ v3 निकालोगे, v3 क्या है, 2 ऑफ -3, 20 विच इज़, क्या आंसर आएगा इसका, बताओ सोचो, कैलकुलेट करो। यस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। इसका आंसर आएगा 56, -24,
ठीक है। और इसको वापस से सेम लाइन, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन। 56 माइनस 24 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -2 -1। सेम इक्वेशंस बनेंगी, बस वैल्यूज़ अब अलग अलग आएंगी। तो -2a + 5b -a + 3b किसके बराबर है, 56, -24। ओके, सो कैलकुलेट फास्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? बताओ बताओ बताओ। पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर। आई एम राइटिंग द आंसर। -288 एंड b का आंसर है -104। बस यहाँ पे अब आपका काम ख़त्म। ठीक है, ये आपने जैसे ही सबके निकाल दिए, इन्हें ज़रा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि दिख जाए मुझे। ये रे, एंड यहाँ पे तो ये आए थे, ये रहा -47 एंड बी ये रहा -18। ठीक है, तो ये तीनों आ गए। अब मैं लिखूँगी टी ऑफ गामा बीटा। नाउ आई हैव टू राइट टी ऑफ गामा एंड बीटा विच इज़ व्हाट। देखो अब ये जो एक एक करके वैल्यूज़ आई है ना, इसे मैट्रिक्स में लिखना है मुझे। तो देखो सबसे पहले ए लिखूँगी मैं। ए क्या आया है, -47। ठीक है, फिर आया 128 लाइन वाइज, फिर क्या आया है -288। फिर बी क्या आया है, बी आया है -18, फिर आया बी 51, फिर आया है बी -104। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। टी ऑफ गामा बीटा ऐसे निकल जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज़ करेक्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था, मैंने वो लिखा नहीं। पूछा था एस टी 11, क्या ये टी जो है वो 11 है? सो द आंसर इज़ नो, इज़ नॉट 11। टी क्या नहीं है, 11 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R², तो इसकी जो है डायमेंशन ना इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब जो डोमेन है उसकी हायर डायमेंशन है। और ठीक है, अब इसके बाद हम क्या मतलब 1 के लिए ये R3 से R2 है। ठीक है, तो ये 1 नहीं होगा। नो, टी इज़ नॉट 1 because the domain has higher dimension। बस इतना ही लेना है। the domain has higher dimension than the codomain। ठीक है, सो बस इतनी लाइन लिखनी हो गया। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब मैं ODE एंड कैलकुलस के PYQ सॉल्व करूँगी। ठीक है, एंड इफ़ बाई चांस आपको डाउट है 6th क्वेश्चन में या इसके सी पार्ट में, ठीक है 6th पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी, नो प्रॉब्लम। बट अभी डिमांड उसकी आ रही है ना ODE एंड कैलकुलस की, इसलिए मैं वो सॉल्व कर रही थी। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 9th को है ना, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड कोई टॉपिक में डाउट है प्लीज़ बता देना। ओके, बाय बाय।